निसर्गा गांव के एकदम कोने पर एक जंगल था। ये सायों और फुसफुसाहटों का जंगल था। गांव वाले इसके बारे में धीमे स्वर में बात करते थे। वो इसे भूत वन कहते थे, भूतिया जंगल। कहानी ये थी कि एक राजा की मौत इसके अंदर हुई थी। उनका मानना था कि उनकी आत्मा अब भी जंगल में भटकती है। सूरज डूबने के बाद कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। अजीबो गरीब आवाजों की कहानियों को सुनने के बाद तो बिल्कुल नहीं। बेअसर हंसी की कहानियां, अंधेरे से देखती आंखों की कहानियां। बुजुर्ग बच्चों को चेतावनी देते थे, कभी भी जंगल में मत जाना। वो कहते थे, आत्माएं तुम्हें चुरा कर ले जाएंगी। हवा में डर घुला हुआ था। ये जंगल से चिपका हुआ था, जैसे कोई कफन। ये निसर्गा के दिल में उतर गया था। अर्जुन अलग था। वो एक जवान लड़का था, जोश से भरा हुआ। उसने कहानियां सुनी, लेकिन वो डरा नहीं। वो बस जानना चाहता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत गांव में आई। उसने जंगल के बारे में बताया। उसकी आवाज कांप रही थी। राजा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वो एक अच्छे राजा थे। वो फंसकर नहीं रहना डिजर्व करते। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसने अपने अंदर कुछ महसूस किया, कुछ करने का बुलावा, मदद करने की जरूरत। बूढ़ी औरत के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वो ये डिजर्व नहीं करते। उस रात अर्जुन सो नहीं सका। उसने जंगल की ओर देखा। उसे पता था कि उसे क्या करना है। अर्जुन ने अपने दो सबसे करीबी दोस्तों को इकट्ठा किया। एक था विजय, ताकतवर और वफादार, और दूसरी थी प्रिया, तेज तर्रार और बहादुर। उसने उन्हें बूढ़ी औरत की बातों के बारे में बताया, फंसे हुए राजा के बारे में, मदद करने के अपने प्लान के बारे में। विजय झिझका। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। लेकिन प्रिया ने अर्जुन की आंखों में आंखें डाली। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। हमें कोशिश करनी होगी, उसने कहा। और इस तरह चांद की धीमी रोशनी में उन्होंने एक वादा किया। वे भूतिया जंगल में जाएंगे, वे सच्चाई का पता लगाएंगे, और वे राजा को शांति पाने में मदद करेंगे। उनके दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहे थे। अगले दिन उनका सामना अनजान से होना था। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, सूरज गायब हो गया। हवा भारी हो गई। गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से भर गई। पेड़ उन पर मंडरा रहे थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। विजय कांप गया। क्या तुम्हें यह आवाज सुनाई दी? उसने फुसफुसाते हुए कहा। दूरी में एक टहनी टूट गई। प्रिया ने अपने भाई का हाथ थाम लिया। उसकी नजरें घबराहट से इधर उधर भाग रही थीं। हालांकि अर्जुन अपना सिर ऊंचा करके चला। वह एक लालटेन लिए हुए था। उसकी टिमटिमाती रोशनी अंधेरे को दूर कर रही थी। हमें मजबूत होना होगा, उसने कहा। राजा को हमारी मदद की जरूरत है। वे जंगल में और गहरे चले गए। रास्ता खतरनाक था। गिरी हुई शाखाओं और उलझी हुई झाड़ियों से अटा पड़ा था। लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। उनका दृढ़ संकल्प हर कदम के साथ मजबूत होता गया। भाग 5। अंधेरे में फुसफुसाहट। जंगल ने उनकी परीक्षा ली। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उनके चारों ओर सिमट रहा हो। उनकी आंखों के सामने साए नाच रहे थे। अजीब अजीब आवाजों ने हवा को भर दिया। सरसराते पत्ते, टहनियां टूटना, उल्लू का दूर से आना। विजय हर आवाज पर उछल पड़ता। कोई हमें देख रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज डर के मारे कसी हुई थी। प्रिया ने अपनी सांस रोक ली, ध्यान से सुन रही थी। अर्जुन ने लालटेन ऊपर उठाई। उसकी रोशनी अंधेरे से कट रही थी। डरो मत, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी। ये तो बस जंगल की आवाजें हैं। लेकिन अर्जुन ने भी अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी महसूस की। जंगल जिंदा था। यह उनकी परीक्षा ले रहा था। उन्हें वापस मोड़ने की कोशिश कर रहा था। भाग 6।
राजमहल के खंडहर। परछाइयों का महल। वे घने अंडरग्राउंड से एक समाशोधन में निकले। उनके सामने कभी भव्य रहे महल के खंडहर खड़े थे। बेलें और लताएं ढहती दीवारों पर चढ़ रही थीं। छत बहुत पहले ही ढह चुकी थी। केवल बीम का एक कंकाल आकाश के लिए खुला छोड़ दिया गया था। राजमहल, प्रिया फुसफुसाई। उसकी आवाज विस्मय से भरी हुई थी। यह खोए हुए राजा का महल था, वह स्थान जहां उसकी मृत्यु हुई थी। खंडहरों से एक ठंडी हवा चली, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी आ गई। लालटेन टिमटिमा गई, जिससे लंबी नाचती हुई परछाई ऊंचे आंगन में पड़ गईं। अर्जुन ने यहां एक उपस्थिति महसूस की, एक उदासी जिसने हवा को भारी कर दिया था। वह टिमटिमाते थी। वह जानता था कि वे करीब हैं। भाग 7। आत्मा। राजा। कब्र के पार से एक गुहार। जैसे ही उन्होंने खंडहरों में कदम रखा, उनके चारों ओर एक आवाज गूंज उठी। यह धुंधली थी, जैसे हवा में फुसफुसाहट हो, लेकिन यह दुख से भरा था। मेरी मदद करो, आवाज ने विनती की। मुझे इस जेल से मुक्त करो। विजय पीछे हट गया। उसकी आंखें भय से फैली हुई थीं। प्रिया हांफने लगी। उसका हाथ उसके मुंह पर चला गया, लेकिन अर्जुन दृढ़ रहा। उसने अदृश्य उपस्थिति से बात करते हुए अपनी आवाज उठाई। तुम कौन हो? उसने पूछा। आप यहां क्यों फंसे हैं? आवाज ने एक लंबी शोकाकुल आह भरी। मैं राजा हूं, उसने कहा। मुझे धोखा दिया गया और मेरी हत्या कर दी गई। मेरी आत्मा इस जगह से बंधी हुई है। भाग 8। अनुष्ठान। अग्नि और प्राचीन मंत्र। राजा की आवाज ने बताया कि केवल एक खास अनुष्ठान ही उन्हें मुक्त कर सकता है। उसने फुसफुसाहट के माध्यम से अर्जुन को खंडहरों के भीतर आवश्यक वस्तुओं को खोजने के लिए निर्देशित किया। एक चांदी का सिक्का, बालों का एक ताला और एक सफेद गुलाब। वे एक ढहती हुई पत्थर की वेदी के चारों ओर इकट्ठा हुए। इसकी सतह टूट गई और घिस गई। अर्जुन ने इसके खोखले के अंदर आग जलाई। आग की लपटों ने अतिक्रमण करने वाले अंधेरे के खिलाफ एक गर्म चमक डाली। उसने ध्यान से वस्तुओं को वेदी पर रखा। राजा की आवाज अब मजबूत हो गई, ने उन्हें प्राचीन मंत्रों पर निर्देश दिया। प्रिया और विजय, उनका डर दृढ़ संकल्प का रास्ता दे रहा था, अर्जुन में शामिल हो गए। उनकी आवाजें खंडहरों से गूंज उठीं, जो तेज आग के साथ मिल गईं। हवा में ऊर्जा की खिलखिलाहट थी। हवा तेज हो गई, उनके चारों ओर घूम रही थी। आग गरज उठी, उसकी लपटें स्वर्ग की ओर पहुंच रही थीं। ये सारियत की ही। भाग 9। भोर की किरणें। निसर्गा के लिए एक नया दिन। जैसे ही भोर की पहली किरणें खंडहर दीवारों के बीच से निकलीं, एक अंधाधुंध रोशनी ने समाशोधन को भर दिया। हवा थम गई, आग फूट पड़ी और बुझ गई, और फिर सन्नाटा। अर्जुन, प्रिया और विजय ने अचानक रोशनी में पलकें झपकाते हुए इधर-उधर देखा। खंडहर अलग लग रहे थे। हवा हल्की, साफ महसूस हुई। एक कोमल हवा ने आसपास के पेड़ों की पत्तियों को हिला दिया, और फिर उन्होंने उसे सुना। एक आवाज, लेकिन इस बार दुख से भरी नहीं, यह शांति से भरी आवाज थी। धन्यवाद, यह फुसफुसाया। तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। उपस्थिति चली गई थी। राजा मुक्त हो गया था, और उसके मुक्त होते ही जंगल में एक बदलाव आ गया। भाग 10। नायक की वापसी। किंवदंती में अर्जुन का स्थान। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, ग्रामीण हांफने लगे। उन्होंने कभी किसी को भूतिया जंगल से लौटते नहीं देखा था। जिंदा नहीं। अर्जुन, प्रिया और विजय ने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने फंसे हुए राजा के बारे में बताया, अनुष्ठान के बारे में, उस शांति के बारे में जो जंगल पर छा गई थी। पहले तो ग्रामीणों को विश्वास करने में झिझक हो रही थी, लेकिन वे तीनों दोस्तों में बदलाव देख सकते थे। वे हवा में फर्क महसूस कर सकते थे। उस दिन से जंगल से अब डर नहीं लगता था। ग्रामीण इसे राजा वन कहते थे।
राजा का जंगल, और उन्होंने अर्जुन की कहानियां सुनाई। वह बहादुर युवक जिसने राजा को मुक्त किया और जंगल से श्राप को हटा दिया। अर्जुन एक नायक बन गया, महिमा की तलाश के लिए नहीं, बल्कि अपने साहस, अपनी दया और अज्ञात का सामना करने की इच्छा के लिए। उसने दिखाया था कि सबसे अंधेरी जगहों में भी आशा और प्रकाश पाया जा सकता है, और यह कि आत्माओं से भी सबसे अधिक भयभीत व्यक्ति को शांति मिल सकती है।